जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, मैं आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकाला जाएगा जो पुलिस विभाग में होगा। साथियों, आप लोगों से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाया था उसमें वो बताया था कि तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है साथियों, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह ग का, वो काफ़ी शानदार वैकेंसी है। आप लोग जो है पीडीएफ में आपको मैं दे दूंगा पूरा। आप पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखिए। आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है साथियों। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम ऐसा वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। सरकारी अपडेट्स जो भी है, जो भी सरकारी गवर्नमेंट योजनाएं होती हैं, जो सरकारी योजनाएं होती है, उनसे रिलेटेड मैं हमेशा वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंचता रहे। ओके, आइए शुरू करते हैं, डायरेक्ट मुद्दा की बात करते हैं। यहाँ पर साथियों आपके सामने जो दिखाई देता होगा, यह जो जॉब, यह जो वैकेंसी निकाली गई है, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाला गया है। और इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं हर एक लाइन को पढ़कर बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले 1.1 को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साथियों आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक और लिपिक एवं पुलिस विभाग पुलिस सहायता उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं यहाँ पर है सहायक उप निरीक्षक लेखा पुलिस एवं महिला के निम्नलिखित रिक्त पदों को, बहुत सारे पद है साथियों। यहाँ पर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर आमंत्रित किए जाते हैं। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको क्रम संख्या दिखाई देता होगा 1 से लेकर 3 तक। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर साथियों यहाँ पर दिया गया है कि उप निरीक्षक पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह ग, इसके बाद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह ग और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह। ठीक है, आप जब यहाँ पर देखेंगे साथियों तो यहाँ पर वेतनमान के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर वेतनमान क्या होने वाला है। यहाँ पर पे बैंड 9,300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे के माध्यम से जो है 4200 लेवल 6, 34,400 से 11,024, एक यहाँ पर है 1,12,400 रुपया। इसके किसका है? उप निरीक्षक का है साथियों। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पी बैंड 5,200 से 20,200 व ग्रेड पे कितना है 2,800 लेवल 5 29,200 9, यहाँ पे 92,300। ठीक है, और इसके बाद तीसरा है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं पे बैंड 5,200 और इसके बाद जो है 20,200 से वह ग्रेड पे 2,800 लेवल 5। ठीक है, 29,200 रुपया से लेकर 92,300 रुपया तक कुल योग आपको, यानी कुल पेमेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, और किसके लिए है? ये जो तीनों मैंने पढ़ा है, यहाँ पर आपको समझने के लिए मैं गोल लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो तीनों पढ़ा है वेतनमान, यह इसके लिए है। ये तीनों पद के लिए है, अलग अलग पद के लिए अलग अलग पैसा मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर अधियाचित पद कितना है? अधियाचित पद यह है पुलिस उप निरीक्षक का पद कितना है? 112 है। ठीक है, इसके बाद साथियों जब आप देखेंगे इधर जो है, इसके बाद है लिपिक का पद कितना है साथियों? लिपिक का पद आपको जो है 311 है। ठीक है, लेखा का पद कितना है? 114 है। टोटल पद आपको जो है पुलिस विभाग में 537 है, जो काफ़ी शानदार वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा है इसमें, क्योंकि लोग बहुत कम ही भरते हैं। ठीक है साथियों, इस वैकेंसी में फॉर्म को लोग बहुत ही कम भरते हैं। इसके बाद आएंगे इन पदों के श्रेणीवार विवरण निम्न है। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस उप निरीक्षक के बारे में जानेंगे कि अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति योग्य क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इनकी जो संख्याएं हैं वो है 49, इसके बाद 10 है, 29 है, 2, इसके बाद 23 है
और फिर आप नीचे आएंगे तो फिर आपको नीचे भी दिखाई देता होगा 1 दिखाई देता होगा। टोटल कितना हो गया साथियों? 112, 120, ठीक है सर, सॉरी 112, ठीक है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कितना है, 112 है, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाला गया है। इसके बाद साथियों आप देखेंगे कि पुलिस सहायक एवं उप निरीक्षक लिपिक के बारे में अनारक्षित और आरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए कितना सीट है? यहाँ पर 128 सीट दिया गया है अनारक्षित अनारक्षित साथियों के लिए। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर साथियों के लिए 31 दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 83 दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है साथियों? 64 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद साथियों आप देखेंगे कि तीसरा है कि लेखा के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस सहायक एवं उप निरीक्षक लेखापाल यानी कि लेखा के लिए कितना वैकेंसी रखा गया है, कौन कौन सी श्रेणी में। तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए आप देख सकते हैं कितना है, 50 है, ठीक है। अनारक्षित के लिए 50 है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के लिए, कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 10 रखा गया है। इसके बाद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30 रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 23 रखा गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 रखा गया है, ठीक है। टोटल आपको 114 देखने को मिलेगा। फिर जब हम नीचे आते हैं साथियों, और नीचे आने के बाद आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर दिया गया है आवेदन की समय सीमा क्या होनी चाहिए, समय सीमा सारणी क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि, जमा किए गए शुल्क को समायोजन की तिथि। तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रारंभ तिथि यहाँ पर 20/12 से आपको स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 20/12 से 20/12 से आपको स्टार्ट हो रहा है। अंतिम तिथि 19/1/2026 है। और 20/12/2025 से स्टार्ट होकर आपको 19/1/2026 तक समाप्त हो जाएगा। अंतिम पेमेंट करने का भी तिथि ऐसी लास्ट तक आपको 22/1/2026 तक आपको किसी भी हाल में जमा करा देना है, ठीक है। इसके बाद साथियों अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले OTR जो है, OTR क्या होता है वो समझेंगे, कराना आवश्यक होता है, ठीक है। OTR क्या है? सभी विद्यार्थियों से अनुरोध किया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूँ कि सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न ना हो, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थियों से यह भी अनुरोध किया जाता है, यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को आवश्यक अपलोड कर दे। यानी कि टोटल सरकार का कहना यह है कि आप जो एप्लीकेशन जब आप आवेदन करते हैं तो आप उस समय आप पूरे डॉक्यूमेंट को लेकर आएँ और अच्छा तरीके से पहले पढ़ लें। इसके बाद साथियों आप आवेदन करें। इसके बाद आवेदन शुल्क क्या होने वाला है भाई, पैसा तो लगना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क नियमानुसार रखा गया है। सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए साथियों 500 रुपया रखा गया है, ठीक है। यानी कि सामान्य, और इसके बाद EWS के लिए अन्य पिछड़ा BC के लिए सामान्य रखा गया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आपको 400 रुपया रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि EBC और इसके बाद जो है अन्य यहाँ पर जनरल के लिए 500 रुपया रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं SC ST के लिए 400 रुपया रखा गया है साथियों। भाई बड़ा पोस्ट है तो पैसा तो बनता है रखने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं भारत की नागरिक कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। इसके बाद भारतीय, यहाँ पर देख सकते हैं, इससे भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्तित्व हो कि व्यक्ति हो जिसे भारत में अस्थायी रूप से निवास करने के लिए अभिप्राय पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया पूर्ववर्ती इसके बाद क्या है तंगानिका और जंजीबार से प्रव्रजन किया हो, ठीक है साथियों।
यानी कि सरकार का एक नियम भी है कि आपका राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, इतना भी है गौ तक आपको जो है यहाँ पर देखना है। आप यहाँ पर टोटल चीज़ को आप पढ़ लेंगे। आप जो है इसको जूम करके जो साथियों यहाँ पर जो दिया गया है कि राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, आप इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे ना साथियों तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको गोला लगा दे रहा हूँ, आप जूम करके बेहतर तरीक़ा से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, ठीक है। पुलिस उप निरीक्षक के लिए साथियों यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग होना अनिवार्य है, ठीक है। आपको जो है हिंदी टाइपिंग लिखने आना चाहिए और इंग्लिश भी आपको लिखने आना चाहिए, टाइपिंग करवाएगा, ठीक है। और पुलिस भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं, पुलिस भर्ती प्रोन्नति द्वारा बोर्ड द्वारा आयोजित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि न्यूनतम 80 शब्द आपको इंग्लिश में लिखने आना चाहिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आपको अवधारित शुद्धता के आधार पर आपको टोटल चीज़ देखेगा। अगर आप परफेक्ट लगते हैं तो फिर आपको जो है इसमें सेलेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिटेड सोसाइटी यहाँ पर है, नीलिट सोसाइटी पूर्व में डोयोग सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की कितना कौन से लेवल के साथियों, ओ लेवल की आपको जो है ओ लेवल की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ओ लेवल की नहीं है सर्टिफिकेट तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के पद पे क्या होनी चाहिए। तो भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है साथियों, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री जो है स्नातक जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद शास्त्र में कौन सा डिग्री में, उपाधि लेखा उपशास्त्र से परास्थानक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्य प्राप्त समक्ष अर्हता कम से कम 15 शब्द आपको जो है टाइपिंग होना आवश्यक है। आपको भी टाइपिंग करवाया जाएगा, कंप्यूटर ओ लेवल की डिग्री होना आवश्यक होगा, ठीक है। उसके समक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से धारित जो है आपको ओ लेवल की डिग्री चाहिए, ठीक है। आपको ओ लेवल के साथियों आपको कंप्यूटर की डिग्री होना आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद साथियों आप देखेंगे यहाँ पर आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए, ठीक है, तथा उनके अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र के द्वारा जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि अंक तालिका और प्रमाण पत्र के द्वारा ही अभ्यर्थी पात्र न होंगे, बल्कि उसको कुछ जो है टाइपिंग वगैरह जो है अब बहुत अच्छा तरीक़ा से आना चाहिए। DOE-ACC नीट और नीलिट और इसके बाद ओ लेवल की समक्षता कंप्यूटर की डिग्री होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद साथियों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो इसका विद्यार्थी का चरित्र होना आवश्यक है। आप कितना भी डॉक्यूमेंट लेकर आप आ रहे हैं साथियों, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, क्योंकि आपसे जो है आपका चरित्र पर सवाल उठ सकता है। अगर चरित्र सही नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। अभ्यर्थियों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके और इसके बाद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध से अपना समाधान कर सके, ठीक है। यहाँ पर कुछ टिप्पणी भी किया गया है साथियों, आप देख सकते हैं टिप्पणी के बारे में बताया गया है। साथियों जो ये PDF है, जितना भी आपको PDF दिखाई दे रहा है साथियों, मैं इस सभी PDFs को, ये जितना भी आपको नोटिस दिखाई दे रहा है, मैं सभी को जो है आपके जो है डिस्क्रिप्शन में मैं अपने मोबाइल के मैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर आप टोटल चीज़ को बेहतर तरीक़ा से आप पढ़ लेंगे जूम कर करके, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं हमेशा सरकारी अपडेट्स लाता रहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन निकाली जाती है, जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, मैं सबका अपडेट्स स्टूडेंट के पास, लोगों के पास पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों आप लोगों से एक तो छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा ही कि आप लोग प्लीज़ चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए, आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियोस आपके पास साथियों पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।